हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज जो मैं आपका चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ वो है आपका उपसर्ग। यहाँ से आपका एक प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और उपसर्ग को हमने हिंदी में पहले से पढ़ा हुआ भी है। वहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा क्या होती थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते थे और उनका अर्थ बदल देते थे उपसर्ग कहलाते थे। सेम आपकी संस्कृत में भी होती है कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पहले या प्रारंभ में या शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये तीनों शब्द आपको मिल सकते हैं कि पहले, प्रारंभ या शुरुआत। ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। संस्कृत में उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत में आपके कुल 22 उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं और उन 22 उपसर्ग को हम नीचे देख लेते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। पहला उपसर्ग है आपका अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। इससे बनने वाले 4 शब्द हैं आपके अनुभवा, अनुचरा, अनुनया, अनुजा। ठीक है, मैं आपको 2 से 4 शब्द करवाऊंगी जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप इनको बनाना सीख जाए। एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से जुड़ा हुआ तो आप वहाँ पर आसानी से इन शब्दों को बना पाएंगे। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग अवउपसर्ग। अवउपसर्ग का अर्थ होता है नीचे और अनादर। ठीक है, जैसे शब्द आपके क्या बनेंगे, अवगुणः। अवगुणः में आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या लगा है, अब। ऐसी अवनति ही, अवलोकनम। ठीक है, अनुभवा में भी अनु लगा था। अनु क्या है आपका उपसर्ग है, आगे लगते हैं यानी कि प्रारंभ में लगते हैं ये। नेक्स्ट है आपका अधिउपसर्ग। अधिउपसर्ग का अर्थ होता है आपका ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे आपका अधिहरि, अधिपति, अधिकरणम, अध्यक्षा। अध्यक्षा कैसे बनेगा, अधि प्लस अक्षा मिलके अध्यक्ष बन गया है आपका। संधि इसमें कौन सी आपकी, यड़ संधि है। नेक्स्ट आपका उपसर्ग है अभिउपसर्ग। अभिउपसर्ग का अर्थ होता है सामने या फिर ओर। पहला शब्द है आपका अभिमानः, अभ्यागतः। अभि प्लस आगतः यड़ संधि है आपकी यहाँ पर। अभियानम, यहाँ भी अभी मिला, और अभिमुखम, यहाँ सीधे सीधे। यहाँ पर क्या है, जो भी आपको लास्ट में जिनमें ई की मात्रा मिलेगी उपसर्गों में, जैसे ही वो किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे वहाँ पर आपकी यड़ संधि हो जाती है। संस्कृत में जब आप इनसे बने हुए शब्दों को लिखेंगे तो वहाँ पर विसर्ग लगा देना और हलंतम माँ लगा देना लास्ट में, तो आपका क्या है वो संस्कृत का शब्द लगने लगेगा। बाकी हैं तो सारे हिंदी के ही शब्द। अवगुण हो गया, अभिमान हो गया, अनुभव हो गया, सब हमने हिंदी में बनाए हुए हैं पहले से। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग अपि। अपि उपसर्ग का अर्थ होता है निकट। इससे जो शब्द बनेंगे आपके वो हो जाएगा अपिधानः, अपगीर्णः, अपिगीर्णः और अपिधानः। नेक्स्ट है आपका आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग जब जुड़ता है किसी भी शब्द में तो वहाँ पर आंग न रह के बस आ रह जाता है और इसका अर्थ होता है तक या फिर कम। आजन्म, आजीवन, आमरणम, आचारः। और ये देखो आजन्म आजीवनम में अगर मैं आपसे समास पूछूं तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो आजीवनम आजन्मम में जो आपका उपसर्ग लगा है वो कौन सा है, आंग उपसर्ग। जब ये जुड़ता है तब बचता है आपका केवल और केवल आ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत अधिक। इससे बनने वाले शब्द हैं आपके अत्याचारः, अति उत्तम, अत्यंतम, अतिरिक्तम। अति यहाँ पर लगा है अति, अगर इसका विग्रह करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा आपका, अति प्लस आचारः। नेक्स्ट अत्युत्तरम का अति प्लस उत्तरम यड़ संधि है आपकी। अत्यंतम, अति प्लस अंतम, अत्यंतम, इसमें भी आपकी क्या है, यड़ संधि है। नेक्स्ट आपका जो 8th है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का अर्थ होता है दूर और विरोध में इसका प्रयोग करते, जैसे अपमानः, अपकारः, अपयशः, अपशब्दः। ये सारे के सारे आप बना लोगे, हिंदी में तो बनाए अपमान, अपशब्द, अपकार, बस यहाँ पर क्या विसर्ग लगा देनी है। नेक्स्ट है आपका प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से या फिर उत्कर्ष। जैसे आपका शब्द बनेगा प्रचारः, प्रहारः, प्रकारः, प्रसारः। ये सभी क्या है, प्र से बने हुए आपके शब्द। परा उपसर्ग है आपका अगला। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत या अनादर। इससे बनने वाले शब्द आपके बन जाएंगे पराक्रमः, पराजया, परामर्शः इत्यादि। अगला है आपका परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर। जैसे आपके शब्द बनेंगे परिश्रमः, परिजनः, परिचयः, परितोषः, पर्यावरणम भी बना सकते हो, परि प्लस आवरण। वहाँ पर बनेगा आपका संधि कौन सी हो जाती, यड़ संधि, परि प्लस आवरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है विरुद्ध या फिर हर एक विरुद्ध। जैसे आप
अनुकूल, प्रतिकूल, इस तरीके से जब विलोम बनाएंगे वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आपका पहला शब्द यही है, प्रतिकूलम, प्रति उत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिएकम, ठीक है, प्रतिदिनम, वहाँ भी आपका प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे शब्द आपने प्रति के यूज भी किए हैं, प्रतिपलम भी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है उप उपसर्ग का अर्थ होता है आपका समीप, उपकूलम, उपवनम, उपदेशा, उपकारः, ये सब क्या है आपके उप से उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला है आपका उत या उद, तो उद तो नहीं होता है, उत ही मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उपसर्ग प्रयोग होता है यहाँ पर उत ही होता है, पर आप दोनों जैसे ऑप्शन मिले दोनों आप लगा सकते हो, ठीक है। उद मिल रहा है वहाँ पर तो उत नहीं होगा, और उत मिल रहा है तो वहाँ उद नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर या ऊंचा, क्या शब्द बनेगा, उत्तमः, उद्धारः, उन्नति, उत्पत्ति। अब उन्नति में आपका होगी उन है, नहीं है भाई, उन्नति में क्या है, उत उपसर्ग है, उत प्लस नति, ठीक है। ये आपकी संधि व्यंजन संधि में पढ़ाई गई होगी, वहाँ पर आपको मिला होगा, ता नाम में बदल जाता है, वो वाला आपको कुछ अगर याद है सूत्र तो। नेक्स्ट है आपका नी उपसर्ग का अर्थ होता है आपका निषेध, ऐसे ही निस, निर, ये तीनों ही आपके हैं निषेधवाचक शब्द, नी, निस और निर। तो नी से आपका बना हुआ शब्द है निवारणम, नियुक्तः, निवारकः और निबंधः। अगला है आपका निस, तो निस का अर्थ भी क्या होता है आपका निषेध, अभी आपको बताया था। और ऐसे ही निर का अर्थ भी क्या होता है, निषेध ही होता है। शब्द आपका बनेगा निष्कलंकम या निष्कलंका, निष्पापः, निस्सारः। और निर से बनाओगे तो निर्दोष, निरपराधः, निराधारः, निर्दयः, निर्दयी भी बोल सकते हो, ठीक है, निर्भया, ये सारे आपके बन जाएंगे निर से। दुस उपसर्ग, दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह, जैसे आपने सुना होगा ना, ऐसी जगह जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो या मुश्किल हो, असंभव हो, दुर्गम, उस स्थान को बोलते हैं दुर्गम। तो इसमें क्या है आपका दुर उपसर्ग लगा हुआ है, गम में लग गया दुर, ठीक है। तो दुर और आपका दुस दोनों ही का अर्थ होता है कठिन और बुरा। शब्द बनेगा दुष्करः, दुस्साहसा, ठीक है। नेक्स्ट अगर दुर से देखें तो क्या बन जाएगा, दुर्गति, दुर्गमा, दुराचारः, दुरात्मा, ठीक है। दुस्शासना भी यहाँ पर बन सकता है, दुशासन जो थे ना महाभारत वाले, उनका यहाँ भी दुस उपसर्ग वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट अगला है आपका वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशिष्ट या अलग, जैसे विकारः, विवादः, विज्ञानम, विदेशः, विशिष्ट या फिर अलग, इसका अर्थ निकल करके आता है। नेक्स्ट है आपका सु उपसर्ग और सम दोनों का ही अर्थ होता है अच्छा। सु से बनता है आपका स्वागतम, संधि आपकी कौन सी है, कोई बता सकता है स्वागतम में, चलिए इसका संधि विच्छेद और संधि दोनों ही लिखकर बताना स्वागतम की। नेक्स्ट है सुपुत्रः, सुगमः, सुकर्मा, ये सभी सु उपसर्ग से बने हैं और ये सब हिंदी में बनाए हुए हैं, सुपुत्र, सुगम, सुकर्म, स्वागत, ये सब हिंदी में पढ़े हुए थे। सम उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हुए तो देख लो, संकल्पः, संग्रह, सम्यकः, यहाँ पर जो ये अंक की वृद्धि है ये बस बदल गई है तो शब्द क्या, सम प्लस कल्पः, ठीक है, संकल्पः, इस तरीके से। चलो बस इतना ही रखते हैं, उपसर्ग आपका खत्म हो गया है आज। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपके प्रत्यय के साथ, ठीक है। उपसर्ग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अगली क्लास रहेगी आपकी प्रत्यय की, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।